एकदम तैयार। नमस्कार साथियों, सत्य सनातन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो हम बिहार में अभी हाल ही में संपन्न हुए जो है, अभी एग्जाम इनफैक्ट चल भी रहा है, तीसरे फेज का असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। तो एक कैंडिडेट हैं, अभी वहाँ से लौट के एग्ज़ाम देकर आए हैं। वैसे तो इनका एग्ज़ामों का लंबा सिलसिला रहा है, काफ़ी दिन से एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारी सफलताएं मिली हुई है, लेकिन फाइनली कहीं हुआ नहीं है। तो आप उनसे मैं बात करूँगा। तो मिस्टर सिंह, अभी आपकी जो हाल ही में अररिया की यात्रा हुई है AE/DO एग्ज़ाम के संबंध में, तो आप जो है अपने एग्ज़ाम तो बहुत जगह दिए हैं, तो आपको बिहार कैसे अलग लगता है, और जो है यात्रा कैसी रही, क्या आपको कठिनाई हुई जाने में? सबसे पहले तो ADO का एग्ज़ाम जब मैंने देखा कि सेंटर अररिया है, जो कि ईस्टर्न बिहार में आता है, तो दिल्ली से ईस्टर्न बिहार, तो पहली बात तो अररिया की भी कोई ट्रेन ही नहीं जाती है। एक ही ट्रेन है सीमांचल जो डायरेक्ट जाती है वहाँ पे। तो मैं पहले समझ गया कि मेरा जो है रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, क्योंकि ये नहीं, सारे स्टेट जो है 10 दिन पहले जो है एग्ज़ाम का बताते हैं सेंटर, नकल रोकते हैं। ये इससे बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है परेशानी में, कठिनाइयों में डाल के ये नकल बच्चे से रोकते हैं। तो मैं समझ गया कि जाना नहीं है मुझे, क्योंकि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और बिहार में तो वैसे भी मिलता नहीं है। फिर कैसे तैसे जो भी एक रिजर्वेशन करवा के जो भी RAC पा के मैं पहुंचा, तो पहुंचते पहुंचते गिर पड़ के जो है अररिया कोर्ट पहुंचा, जो अररिया जहाँ मेरा सेंटर है उससे एक स्टेशन पहले है। फिर वहाँ पे उतरते ही जो है माहौल एकदम अजीब सा लगने लगा, क्योंकि एक तो वो अररिया है, सबसे पिछड़ा जिलों में से एक है, और दूसरा है कि वहाँ कौन एक पर्टिकुलर लोग रहते हैं जिनका वहाँ पे खौफ है, और जो वहाँ पहले भी काम हो चुका है, तो इसलिए वहाँ का इन्वायरमेंट एकदम मतलब नॉर्मल मुझे नहीं लग रहा था। और फिर जो है नहीं आप जो फिर रात में होटल वगैरह, फिर होटल जो है सर्च कर किया, वो भी 4500 मांग रहा था, वो भी कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया कि वहाँ हर जगह कैमरा भी लगा हुआ है, तो ये मुझे एक यूनिक लगा। फिर जैसे तैसे है, फिर लोकल पकड़ के अगले दिन सुबह वही स्टेशन पर रात काटा। उसके बाद अगले दिन सुबह गया, उसके बाद से फिर जो है ई-रिक्शा पकड़ के जैसे भी करके सेंटर पे पहुंच गया। तो सेंटर पे जो है एग्ज़ाम देना मैंने स्टार्ट किया, और जो भी है तो व्यवस्था देखी मैंने सेंटर की, तो वो तो ऐसे लग रहा था कि फुल प्रूफ सिस्टम है, कि जो है कि आप जो है कि आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे जो है गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि मेरा जो रूम था उसी में बक्सा आके खुल रहा था, उसके बाद जैमर भी लगा था, पूरा जो है क्या बोलते हैं कैमरा था, 4-5 लोग थे, पदाधिकारी भी आ रहे थे, सब कुछ प्रॉपर चल रहा था। 1 मिनट पहले नहीं, 1 मिनट 8:55 पे ही जो है डब्बा खुलेगा, 8:56 पे ही किताब कॉपी मिलेगी, 9 बजे आपको उसको सील को तोड़ना है। ये सब था, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ नकल यहाँ जैसे होती है। लेकिन उसी बाद फिर पेपर दिया, फिर पेपर भी जो है लैंग्वेज तो पास ही होता है। तो मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, जो है एग्जाम जो है वहाँ सेंटर लोगों को डाल दिया जा रहा है, यूपी के लड़के हैं, बाहर के और अन्य स्टेट के लड़के हैं, लेकिन सेंटर ऐसे जगह पर डाल दिया जा रहा है कि यहाँ पर पहुँचने में इतनी कठिनाई हो रही है। ये तो बिहार के प्रशासन हो, या चाहे यूपी का हो, चाहे किसी भी अदर स्टेट का हो, ये सबसे पहले चीज समस्या आ जा रही है कि 4 दिन पहले कैंडिडेट को जाना है, तो वो कैसे रिजर्वेशन कराएगा, कैसे वो गाड़ी से पहुंचेगा। यातायात का साधन तो इतना जल्दी नहीं है कि वो सब लोग फ्लाइट से ही पहुंच जाएंगे। कहीं कहीं ट्रेनें जाती ही नहीं है, हफ्ते में जाती है, कहीं और भी दिक्कतें हैं, कभी रिजर्वेशन मिलता नहीं है। तो ये सारी समस्याएं कैंडिडेट के साथ तो होती है। ये सिर्फ बिहार का ही नहीं है, ये हर यूपी, चाहे यूपी में मैडम यूपी में हर जगह का यही है। आप ठीक है, आपको प्रशासन का इतनी कड़ी पेपर का ये है कि आप 4 दिन पहले इसलिए कैंडिडेट को बताते हैं कि पेपर का कोई ये लीक वगैरह ना हो, लेकिन फिर भी इतनी प्रशासन के बावजूद भी, कड़ी निगरानी के बावजूद भी, कुछ कैंडिडेट कह रहे थे, इसमें दिखा रहे थे यूट्यूब पे कि ये चीटिंग आया, वो चीटिंग आया। तो ऐसा क्यों है? अभी योगी जी यूपी में अभी उसका लेक्चरर का एग्जाम करवाए हैं, और उसमें अभी वो मार्कशीट को स्कैन करके मतलब सामने भेजे हैं। तो वैसा होना चाहिए, अपने ओर से कोशिश करना चाहिए कि हमको ये सब चीज़ें दिक्कत ना आए,
अब कैंडिडेट क्या करता है, सरकार को ठोक देता है, सरकार ये की वो की, प्रशासन ये है। लेकिन प्रशासन को भी ये होना चाहिए कि उनको अपने कैंडिडेट ये सब ओमार सीट वगैरह सब चीजों को निगरानी हाँ से हाँ, रखें। मैंने कहने का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये कोई बिहार की है चाहे राजस्थान की भी मैं देखा हूँ, वो चाहती ही नहीं है कि दूसरे प्रदेश के बच्चे और आए और दूसरी कम्पीट चीज करें। इन्विजिलेटर जो है उनकी सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं कहीं ढील बरतते हैं। हम भी टेट का एग्जाम ली हूँ, बहुत बार हुआ, लेकिन हम लोग के यहाँ स्कूलों में विद्यालय में ऐसा नहीं हुआ। हम लोग एकदम टाइट रहते थे, हर चीज एक में कैंडिडेट को ये दिखाना वो करना, उनका आधार कार्ड, उनका फोटो स्कैन, ये सारी चीजें होती थी, जो कि एक सीधा सीटेट का है। ये तो मान लीजिए कि ऐसे एग्जाम है, लेकिन अब जो बच्चों का फ्यूचर का है, अब बच्चे गए एग्जाम देने, प्रशासन ने कुछ ये नहीं किया, उसके बाद से लीक हो गया, तो फिर उनका पूरा साल बर्बाद हो गया। ऐसे ही वो था, आरओ का एग्जाम था, पहले कैंडिडेट का पेपर अच्छा हुआ था, दूसरे बार हो सके उसका ना हो, तो दूसरे बार उसका नहीं हुआ, तो उसके बाद से वो छट गया। तो ये सब चीजें ये होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा छोड़िए, अब ये तो हो गया है, तो अब ये बताइए कि पेपर का आप कैसा लगा, कि आपको पेपर का स्तर कैसा है? पेपर तो लैंग्वेज पेपर तो पासिंग होता है, लेकिन पेपर से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो एग्जाम था, जो ये 1.5 दिन में करवाए हैं, मतलब लगभग 2 दिन में, ये चाहते तो 1 दिन में करवा सकते थे, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर पासिंग था, तो इनको ये कर सकते थे कि पहला पेपर जीएस कर देते, दूसरा मैथ्स कर देते और तीसरा लैंग्वेज कर देते, और 9 बजे से पेपर स्टार्ट करके 1 दिन में ये पेपर कंप्लीट करवाया जा सकता था। लेकिन मुझे तो ये लग रहा था कि बिहार सरकार ने देखा कि 9 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो रेवेन्यू जनरेट कर लिया जाए, तो दिल्ली चाहे बैंगलोर या जहाँ के भी बच्चे, अदर स्टेट के बच्चे, उनको ऐसी जगह भेज दिया गया ताकि उन्होंने मान लिया कि इतने दूर तो ये हाईवे नहीं करेंगे, ये लोग आएंगे नहीं, तो इनको इनडायरेक्टली जो है, इनको जो है रिजेक्ट करने का या इनको जो है मना करने का तरीका है। नहीं तो इतना दिल्ली के बच्चे को अररिया में सेंटर देने का क्या मतलब है, या यूपी के बच्चे को अररिया में सेंटर देने का क्या मतलब है? वेस्टर्न यूपी पूरा खाली है क्या? देना चाहिए। दूसरी बात रही पेपर की, तो लैंग्वेज पेपर तो ऐसे सिंपल था, सिंपल इन द सेंस जब पासिंग मार्क्स है, इंग्लिश में आपको 9 नंबर लाना है, 30%, 30 में से 70 में से 21 नंबर लाना है, हिंदी में तो जस्ट एक पासिंग है, तो उसमें तो कोई बात नहीं है। दूसरा आते हैं जीएस पेपर में, तो जीएस पेपर भी जो पहला फेज हुआ था, मतलब पहले दिन जो एग्जाम हुआ था, 3 फेज में एग्जाम हुआ, तो पहले दिन जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट में, तो उस शिफ्ट का पेपर तो सबसे एनालिटिकल और सबसे टफ माना जाएगा जीएस। फिर मेरे फेज में आते हैं, जो मैं देने गया था 17-18 वाले में, तो उसमें जो है कि पेपर का जो है, उन्होंने जो 1 लाइनर भी क्वेश्चन डाल दिए, और जो आपका कहते हैं साइंस के क्वेश्चन थे, वो पता नहीं साइंस के क्वेश्चन में बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि वो जो है नीट की तैयारी करे जाके पहले, कि नीट लेवल का कॉन्सेप्ट डेवलप करे, कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में और जनरल साइंस में वो जेई लेवल का कॉन्सेप्ट डेवलप करे। क्योंकि अगर इतना उसे आता और सब करता, तो फिर जनरल साइंस क्यों रखा गया नाम? बोलो कि डिटेल साइंस है, डीप साइंस, कुछ नाम इनको पहले मेंशन होना चाहिए। हाँ, कि बोलो कि हम पूरा कुछ जनरल साइंस में तो आता है कि जनरल साइंस के नाम पर जो है नीट का पेपर, और नीट गेट का लेवल पेपर कॉन्सेप्ट आप पूछ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर जो है, अब तो कंपटीशन है, सबके लिए बराबर है, लेकिन कुछ होना भी तो चाहिए कि लगे कि हाँ चलो, जो बच्चा सिंसियर होकर पढ़ के आया वो कर ले। अब तो रैंडम हो गया कि भाई लक के फैक्टर भी हो गया, कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन आपने दिया था कि बच्चे ना कर पाए। फिर तीसरा आता है अगले दिन जो है, उसके बाद से मैथ का आता है, तो मैथ तो उन्हें ज्यादा वो इनोवेशन किए नहीं, तो सिंपली मैथ का पेपर जो है, जो जनरल बंदा है जो प्रैक्टिस करके गया है वो कर लेगा। तो ओवरऑल पेपर जो है कह सकते हैं मॉडरेट ही कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ ही कह सकते हैं। यही तो चलिए, तो एग्जाम सेंटर की बात है, वहाँ दिए तो व्यवस्था जो है आपको ठीक ठाक ही लगी? वहाँ देखकर लग नहीं रहा था कि मतलब कोई चीटिंग वोटिंग हो रहा है? नहीं, मेरे यहाँ व्यवस्था देख के लगा कि यार अगर ऐसी व्यवस्था होता है तो फिर इतना नकल वकल होता कैसे है? तो फिर बताते हैं कि सिस्टम तो हमेशा फुल प्रूफ रहता है, लेकिन वो सिस्टम कहीं तो बहुत फुल प्रूफ मिलेगा, और फिर पटना जैसे या किसी जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ के जो है कुछ अलग ही सिस्टम चलता है, वहाँ सब मैनेज हो जाता है। कि क्या हो जाता है कि हमेशा पटना और 2-3 और डिस्ट्रिक्ट हैं, वो हमेशा न्यूज में रहते हैं कि चिट निकल गया, ये मिल गया, रेगुलेटर कुछ कर नहीं रहा है। तो अगर एक जगह फुल प्रूफ है, दूसरी जगह फुल लेस है, तो फिर फायदा क्या? तो फिर तो सबके लिए वही हो गया, वो तो ले गए वहां पे।
तो सब लोग इतना एग्जाम दिए, 100 रुपए का एग्जाम में फॉर्म कर 10,000 रुपया लगा के लोग गए होंगे। अगल बगल वाले जो बिहारी बच्चे भी मिले मुझसे, जो कहे यार तुम लोग दिल्ली से आ गए यहाँ एग्जाम देने, बहुत दूर दे दिया, उन लोगों को भी ऐसी जगह उठा कर दे दिया। देना, सिर्फ एग्जाम देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर कोई बाहर से जा रहा है, आप 1.5 दिन का एग्जाम करवा रहे हैं, तो उसको कहीं रुकना भी तो पड़ेगा, कुछ खाएगा भी तो वो, कुछ व्यवस्था भी तो होनी चाहिए कि वहां वो रहेगा तो उसको कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर 1 दिन का एग्जाम होता तो दे के आदमी आ जाता है, लेकिन 1.5 दिन का एग्जाम में खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन, कहाँ लॉज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब भी देखना चाहिए। ये नहीं उठा के ऐसे देके देना चाहिए जहाँ कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं हुआ। आप 10 साल से मतलब बिहार के आप जो सीएम भी रहे, अब तो नए सीएम आ गए, और उसके बाद भी अगर वो डेवलप नहीं हुआ तो किसकी जिम्मेदारी है? ये तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि ये नकल रोकने के लिए सेंटर का डिक्लेयर नहीं करते, नहीं बताते कि कहाँ सेंटर पड़ा ठीक है, लेकिन जो है इनको जो है प्लेस के बारे में तो वेल इन एडवांस महीने भर पहले बता 15-20 दिन बता, ताकि लोग जो है अपना रिजर्वेशन वगैरह खासकर तो बिहार को बताना चाहिए, क्योंकि बिहार के लिए तो ट्रेन ही नहीं मिलती। इतना पॉपुलेशन यहाँ से वहाँ रोज ट्रेवल करता है कि अगर आप 10 दिन मुझे पहले बताएंगे दिल्ली से कोई बच्चा जाने वाला है, उसको कहाँ रिजर्वेशन मिलेगा? तो लटक पटक के इधर उधर से पहुंचना पड़ेगा किसी तरह एग्जाम देके। तो वो एग्जाम में थोड़ी ना होता कि जाके बैठ के एग्जाम देता है, उसके पहले उसको मेंटल फिजिकली सब साउंड होगा तब ना बैठेगा एग्जाम में फ्रेश माइंड से और अच्छे माइंड से। तो वो एग्जाम में ट्रेवल ही करता रह जाएगा, मच्छर काट रहा है, किसी तरह बस दे रहा है कि स्टूडेंट है तो भाई तुम सब सहो। यही तो कहने का मतलब है। यही कहने का मतलब तो क्या सुधार चाहते हैं, क्या चाहते हैं सरकार क्या करे? जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई बिहार की बात नहीं है। इस मामले में मैंने बहुत स्टेट का एग्जाम दिया है, राजस्थान का भी दिया है, तो राजस्थान में मिक्स रहा है, कभी अच्छा मिल जाता है, कभी जो है क्यों होता है वो इतना, वहां भी इतना जो है स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं कि आप जो है जूता नहीं पहन सकते, हाफ शर्ट पहनिए नहीं तो शर्ट का जो है बाजू काट देंगे, पैंट ऐसा होना चाहिए, कोई कड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सबसे ज्यादा नकल और इस सब का स्टोरी जो है सबसे ज्यादा जो है राजस्थान से ही मिलता है। और कई बार पेपर कैंसिल हुआ पुलिस का, किसका किसका पेपर कैंसिल हुआ सबको पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, कोर्ट में भी गया, सब खारिज हो चुका है, सब पता चल चुका है, इसलिए करें। तो ये स्ट्रिक्टनेस जो होता है केवल हमें दिखाने के लिए, जो जनरल बस्ता तो वैसे भी नकल नहीं करता है, उसको आप स्ट्रिक्ट कर दोगे, इस स्टेट से उस स्टेट कुदा दोगे, तो क्या फायदा हो जाएगा? उससे कोई फायदा थोड़ी ना हो जाएगा आपको जो है जो मैडम कंक्लूडिंग में आप कुछ कहना चाहती हैं तो बताइए, कुछ कहिए। अब यही ये कह रहे हैं कि ये हर स्टेट, अपने यूपी वाले स्टेट तो दूसरे स्टेट को इतना ये नहीं करता, लेकिन बिहार में यदि जाए तो वो अररिया भेज देगा, ऐसे ऐसे खानियों भेज देता है कि कैंडिडेट पहुंच ही न पाए उनका, जानबूझ के करता है, जानबूझ के ही किया था मेरा, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। ठीक है, अपने स्टेट का फेवर करना चाहिए, लेकिन हमारे यूपी में ऐसा मत, इससे बढ़िया क्या लोग मत फॉर्म भरो, ये क्या ऐसा बोल सकते हैं कि एग्जाम ही मत दो, लेकिन नहीं कह सकते हैं ना, तो प्रॉब्लम। अब ऐसे ऐसे जगह जाने पे मान लो कि अब कैसे जाएगा, कैसे ये उनका वही होता है कि कहने का कुल मिला जुला के वो सारा सिस्टम मतलब यही होता है कि आप लोग बाहर सबसे पहले तो आप अररिया सेंटर दे चाहे किशनगंज दे, जहाँ मर्जी वहां दे, लेकिन आप 15-20 दिन पहले सेंटर बता दीजिए कि भले ही आप स्कूल मत बताइए कि स्कूल में सेंटर है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का नाम आप 15 दिन पहले, 15 दिन क्या हो चाहे तो 1 महीना पहले भी बता सकते हैं, 20 चलिए 1 महीना ज्यादा, 15-20 दिन पहले आप बता दीजिए, ताकि आदमी अपना अरेंजमेंट किसी तरह कर ले, वेटिंग आरएसी लेके, और चाहे अररिया आना हो, किशनगंज आना हो, कटिहार जाना हो, वो पहुंच जाए। क्योंकि बिहार की सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ होती है, बाकी स्टेट में तो रिजर्वेशन मिल भी जाता है, तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। और दूसरा जो है फुल प्रूफ सिस्टम जो है केवल अररिया के लिए नहीं होना चाहिए, फुल प्रूफ सिस्टम जो सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट है पटना, वहाँ पे भी देखना चाहिए। सिर्फ सारा अररिया में ही नहीं हो रहा है काम की सब स्ट्रिक्टनेस अररिया में दिखाने के लिए जो है आप दिखा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 9 मेंबर की कमेटी भी बन गई है नकल की जांच करने के लिए, कितना सही है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर ये सब हो रहा है और गॉड फॉरबिड या खुदा ना खास्ता ये फिर से एग्जाम कहीं करवा दे, तो कौन जाएगा इनका एग्जाम देने, किसको भरोसा रहेगा सिस्टम पे? तो भाई ऐसे आगे भी एग्जाम आने वाले हैं, तो इस पे आप देखिए, क्योंकि ऐसे भी आपको वैकेंसी तो निकालनी नहीं है, सीट एक ही जगह बढ़ रही है, वो है पार्लियामेंट, वहीं पे सीट भारी मात्रा में बढ़ने वाली है, उसके लिए सब फेवर में। बाकी कोई गवर्नमेंट जॉब कहीं कोई सीट बढ़ नहीं रही है, तो जो एग्जाम आप जितने सीटों पे करवा रहे हैं कम से कम उस चीजों में फेयर एग्जाम आज का डिस्कशन यही खत्म करता हूँ। और वैसे तो मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, वैसे मात्र 14 लोग फॉलो करते हैं इसको, तो सरकार तक मेरी बात पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, लेकिन अगर सरकार तक बात पहुँचती है तो मैं सरकार से अपील करूँगा, बिहार सरकार हो चाहे देश भर की, खास करके नॉर्थ इंडिया की कोई भी सरकार हो, कि इन सब बातों का ध्यान रखें आगे भविष्य में।
और नहीं तो आप सीधे बोल दीजिए कि भाई हम अपने स्टेट से बाहर के लोगों को मुझे लेना ही नहीं है। एक तो जो है आप जो है लोकल का यूपी तो नहीं करता है, यूपी तो बहुत कम जो है एग्जाम में लोकल पूछता है, लेकिन और स्टेट वाले तो काफ़ी पूछते हैं। तो एक तो वो होता है, दूसरा आप सेंटर डाल करके दूर दराज में फेंक करके बाहर के लड़कों को डिस्करेज करते हैं। तो इससे बढ़िया तो आप जो है कह दीजिए भाई नहीं, हम देना ही नहीं है। और आप लोग जो सुन रहे हैं, जो भी सुनेंगे, तो आप लोगों की क्या राय है, कैसा आपको डिस्कशन लगा, उसके बारे में कमेंट करके बताएं। और हो सकता है तो अगर कष्ट ज़्यादा ना हो तो थोड़ा फॉलो वगैरह कर लें। अभी सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम है, तो अगर कर लेंगे, लाइक वाइक करेंगे तो थोड़ा इंकरेजमेंट मिल जाएगा हमको। धन्यवाद।